हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 में नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने हालात को बदल करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे का। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल पर करवा रहे थे, जिसकी क्लासें आपको रेगुलर तरीके से 6 बजे मिल रही होंगी और आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। और रेगुलर तरीके से उन क्लासों को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि आप जैसे भाइयों की क्या मदद हो सके और फ्री में एक पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट जो आपको मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट आ रहे थे कि MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर 2024 की अपडेट थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस सेशन लेकर के आइए सर। तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं जो आपको। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की MCQs की फर्स्ट क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हमने सेलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा गया है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वह स्थल कौन सा हो जाएगा। हमारे क्या है, पुराने समय में सभ्यताएं थी और सभ्यताओं का क्या होता है कि प्राचीन समय में जो मानव जीवन था वो एक, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पर आपने मकान देखा होगा, हमारे घर भैंस ढोर होते हैं, जानवर होते हैं, हमारे पास में जो मशीनी सामग्री है, हमारे पास जो बर्तन हैं और रहने के लिए जो तरीका है, हमारा जो कल्चर है, यदि ये लंबे समय के बाद पृथ्वी में उथल पुथल के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण हम ज़मीन में धंस जाते हैं और ज़मीन में धंस जाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे क्या है, इसकी खुदाई करेगी और खुदाई के रूप में हमारे ये मिलेंगे, मकान मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, हमारी हड्डियाँ मिलेंगी। तो ये उनके लिए क्या बन जाएंगी, सभ्यता बन जाएंगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारे से हजारों वर्ष पहले जो लोग दब चुके थे, जो जीवन था मनुष्य का, वो जीवन दब चुका था, तो उसको अपन खोदते हैं तो उसके साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य के रूप में हमें मिलते हैं कि यहाँ पे कौन सी कृषि होती थी, किस नदी के किनारे बसी हुई थी, यहाँ के घर कैसे थे, यहाँ के बर्तन किस किस चीज़ के थे, धातु कौन सी थी, यहाँ पर फसल किस चीज़ की होती थी। ठीक है। हल से जोते खेत मिले हैं, मृदभंड मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से जानकारी मिलती हैं। ठीक है। तो सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी, कि मनुष्य को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और प्राचीन समय में पानी मिलता था नदियों के अंतर्गत। ठीक है। इन सभ्यताओं को हमने काफ़ी डिटेल से आपके लिए कंप्लीट थ्योरी कराई है, प्लस में टॉप 50 क्वेश्चन भी करवाए हैं, हमारे चैनल पर हैं, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो आप लोग। चलिए दोस्तों, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो अपन का पशुपालन का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं, तो वो किससे मिले हैं, तो वो मिले हैं बागौर से। किससे मिले हैं, बागौर सभ्यता से मिले हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बागौर सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था। तो गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किया गया था, तो वह किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा शक के द्वारा, दूसरा सूनों के द्वारा, तीसरा दे रखा गुप्त और कुषाण वंश। ठीक है। इनमें से किसके द्वारा क्या किया गया था, गणराज्य जो व्यवस्था होती है उसको समाप्त कर दिया था। गणराज्य का मतलब होता है लोकतंत्र की तरह। किसकी तरह, लोकतंत्र की तरह। जनता का शासन होता है, जिसमें क्या तानाशाही नहीं होती है, हिटलर बना नहीं होती है। ठीक है। एक व्यक्ति हर चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकता, उसे बोलते हैं गणराज्य। ठीक है। इसमें जनता की राय को भी जानने का अवसर दिया जाता है, जनता को अपने मत रखने का। तो इसकी क्या है, गणराज्य को समाप्त कर दिया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था हुनों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हुनों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हुनों के द्वारा। ठीक है। हुन थे, इनके क्या है, ये अपन के इंडिया के नहीं थे, ये क्या थे, अफगानिस्तान इधर की साइड के थे हुन लोग। और उन्होंने क्या है, भारत पर समय समय पर क्या किए हैं, आक्रमण किए हैं। इनके साथ में इनकी हुनों की एक राजकुमारी थी हरिया देवी। ठीक है। तो हरिया देवी के साथ में एक राजा थे, कहाँ के, राजस्थान के, जिसके साथ में विवाह हुआ था। वे कौन थे, आपको पता है तो कमेंट करके आंसर दीजिए, बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। किसके साथ में हुआ था, हुन, हुनों की राजकुमारी हरिया देवी का शादी हुई थी, राजस्थान के एक राजपूत थे, ठीक है, शासक थे, उनके साथ में। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद हैं। तो महाजनपद थे प्राचीन समय में, तो राजस्थान के अंतर्गत कौन सा महाजनपद आता था? ठीक है, तो राजस्थान की अपन बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से जनपद आते? तो एक था मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, एक था अवंती था, तो अवंती, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोनों क्या थे अपन के? तो दोनों थे महाजनपद थे। तो क्या थे? राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? दोनों हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा मत्स्य और दूसरा हो जाएगा अवंती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। तो पाक हड़प्पाई स्थल हैं तो वह कौन कौन से हैं जो राजस्थान के अंतर्गत मिले हैं? तो राजस्थान के अंतर्गत एक तो है कालीबंगा, तो ये भी राजस्थान के अंतर्गत मिला है। एक हो जाएगा सौंथी, तो सौंथी है, ये भी राजस्थान के अंतर्गत मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर अपन का। ए और बी दोनों कौन से हो जाएंगे? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं इनको डिटेल से आपके लिए इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने टॉप 50 क्वेश्चनों की आपको एक वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर सभ्यताएं कंप्लीट कराई हैं। इसके अलावा कंप्लीट थ्योरी की 5 वीडियो डाल रखी हैं जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी कराई है। वहां पर जाकर आप डिटेल से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद के अंतर्गत वेद हमारे पहली बात तो कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो सबसे पवित्र नदी माना गया है तो वो माना गया है किसको? सरस्वती को। किसको माना गया है? सरस्वती नदी को क्या माना गया है? सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण क्या है पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जाति थी? तो पंजाब के अंतर्गत से राजस्थान में जो स्थानांतरित जाति है वह कौन सी है जो किसकी वजह से हुई थी? तो सिकंदर के आक्रमण और उसके प्रकोप की वजह से क्या है उन्होंने पंजाब से हट करके और राजस्थान के अंतर्गत का क्या कर दिया था? पलायन कर दिया था। तो वह जाति कौन सी है? तो वह जाति कौन कौन सी है? तो एक है सेबी, क्या है? सेबी जाति है। इसके अलावा अर्जुनायन और युद्ध, तो क्या है? अर्जुनायन, युद्ध। आपने देखा होगा जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, सामान्य परिचय पढ़ा था राजस्थान का, तो उसके अंतर्गत हमने जो राजस्थान के ये 2 जिले पढ़ते हैं ऊपर की साइड में पंजाब से टच होते हैं, तो ये कौन कौन से? एक तो है गंगानगर और एक हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? गंगानगर जो हनुमानगढ़ वाला एरिया है, ये दो जिले हैं। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो कि क्या पंजाब से टच होते हैं, इसको कहा जाता था योद्ध प्रदेश। क्या कहा जाता था? योद्ध प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, इसके लिए अलावा अपन बात करते हैं मालव। तो मालव जो क्षेत्र है, जो क्या मालव जनजातियां हैं, कौन सी है? मालव जनजाति, योद्ध या अर्जुनायन जनजाति और सिबी। ठीक है, ये तीनों जनजातियां हैं। इन्होंने क्या किया था? सिकंदर के आक्रमण के कारण उन्होंने पंजाब को छोड़ करके राजस्थान में रहने के लिए स्थानांतरण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? तो बास्केटबॉल जो गेम है उसकी शुरुआत राजस्थान के अंतर्गत कब की गई थी? चलिए दोस्तों, कब की गई थी? तो वो की गई थी 1948 ईस्वी में। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1948 ईस्वी। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में खेल कूद का जो समापन है वह कहाँ बनता है? सामान। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामान, नहीं सामान। तो खेल कूद जो सामान होता है वो राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर बनता है? तो खेल कूद का सामान बनता है राजस्थान के अंतर्गत। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, 3 नंबर। तो वो हो जाएगा हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंतर्गत क्या होता है कि खेल कूद की जो सामग्री है उनकी क्या है? फैक्ट्रियां हैं, वहां पर ये बनता है हनुमानगढ़ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था और उसके अंतर्गत जो 7वां चरण था उनके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया था? तो वो किया गया था अजमेर, मेलवाड़ा, आबू देलवाड़ा और इसके अलावा सुनील टप्पा, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सुनील टप्पा है, यह एमपी में था पहले और फिर एमपी से कहाँ गया था? कोटा के अंदर का शामिल हो गया था। ठीक है, तो सुनील टप्पा कोटा का एक क्षेत्र था जो एमपी में था और उधर से टप्पा खा के कहाँ गया था? राजस्थान में। एक था सिरोंज क्षेत्र, तो सिरोंज क्षेत्र था, यह राजस्थान में था पहले झालावाड़ के अंतर्गत, और ये क्या है? झालावाड़ से टप्पा खा के कहाँ पहुंच गया था? एमपी में। ठीक है, तो कौन कौन से जुड़े थे? तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा, ये तो जुड़े थे। और सिरोंज क्षेत्र क्या है? राजस्थान से अलग होकर के एमपी में चला गया था। तो अपन का यहाँ ऑप्शन नंबर दे रखा है 2nd नंबर आबू देलवाड़ा।
और अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, ये क्षेत्र जुड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनामा दिया गया। तो राज्यपाल का जो पदनाम दिया गया है राज प्रमुख के पद को, तो यह कब दिया गया था? तो पहले क्या था, जब एकीकरण हो रहा था राजस्थान का, तो राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत 4-5 पॉइंट थे। एक तो उद्घाटनकर्ता होते थे, इसके अलावा पीएम का पोस्ट होती थी। किसकी? पीएम की। एक बनाया था राज्य प्रमुख और एक बनाया था उपराज प्रमुख, ठीक है, ये बनाए गए थे। लेकिन राज्य प्रमुख को चेंज करके क्या बना दिया गया था? सीएम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री बना दिया गया था। नहीं, पीएम को चेंज करके, पीएम का नाम चेंज करके के उसका नाम बना दिया था सीएम। पीएम का क्या बना दिया था? सीएम बना दिया गया था, ठीक है। तो सीएम बना दिया गया और राज्य प्रमुख को चेंज करके क्या बना दिया गया था? तो राज्यपाल बना दिया गया था। राज्य प्रमुख का राज्यपाल बना दिया और पीएम को सीएम बना दिया, ठीक है। तो यह किस चरण के अंदर का शुरुआत हुई थी? पहली बात तो यहां से बनती है। तो प्रथम जो सीएम बने थे तो वो किसके अंतर्गत बने थे? तो वो बने थे छठवें चरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बने थे? छठवें चरण के अंतर्गत बने थे। और यह कब था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब था? 26 मई 1950 को। क्या हो जाएगा? 26 मई 1950 में क्या हुआ था कि इन्होंने, एक तो सीएम का पद विकसित हुआ था। इस समय क्या हुआ था? सीएम का हुआ था। एक यह क्या है, राज प्रमुख का नाम क्या कर दिया था? राज्यपाल। क्या कर दिया था? राज्यपाल कर दिया गया था, राज प्रमुख का नाम चेंज करके, और सीएम का परिचय हो गया था, ठीक है। इससे पहले सीएम को कहा जाता था पीएम और राज्यपाल को कहा जाता था राज प्रमुख। क्या कहा जाता था? राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख कहा जाता था। राज्यपाल को राज प्रमुख और सीएम को कहा जाता था पीएम। और ये कब हुआ था? छठवें चरण के अंतर्गत 26 मई 1950 को। कब हुआ था? 26 मई 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री थे तो वो कौन थे? तो प्रधानमंत्री होता है पीएम। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर होता है प्रधानमंत्री। तो वृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे तो वह कौन थे? तो पहली बात करते हैं वृहत राजस्थान, जो राजस्थान का नामकरण हुआ था तो वह कौन से चरण में पड़ा था? फर्स्ट था मत्स्य संघ, पहले चरण के अंतर्गत था। कौन सा था पहले चरण के अंतर्गत? तो वो था मत्स्य संघ। दूसरे चरण की बात करें तो पूर्वी राजस्थान। तो क्या था? पूर्वी राजस्थान था। तीसरे चरण की बात करें तो संयुक्त राजस्थान था। क्या था? संयुक्त राजस्थान था। लेकिन चौथे चरण के अंतर्गत इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो वो कर दिया था वृहद राजस्थान। क्या कर दिया गया था? वृहद राजस्थान कर दिया गया था। और इसकी राजधानी को बना दिया गया था जयपुर। क्या बना दिया? राजधानी को जयपुर बना दिया गया था। और उस समय जो पीएम थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे चौथे चरण के अंतर्गत? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। तो हीरा लाल शास्त्री कौन हो जाएंगे? हीरा लाल शास्त्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शास्त्री जी, ठीक है। तो शास्त्री जी थे, क्या थे अपन के? पीएम थे किस? वृहद राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति की हुई थी, उसका केंद्र नहीं था, तो वह कौन सा स्थल था, ठीक है। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के अंतर्गत युद्ध हुआ था, ठीक है, किया गया था। आहुआ में एक बार युद्ध हुआ था, एक नीमच में भी हुआ था। अजमेर के अंतर्गत एक छावनी है नसीराबाद छावनी, जिसके अंतर्गत 28 मई को क्या हुआ था? 28 मई को हुआ था। क्या हुआ था? सर्वप्रथम जो अपन 1857 क्रांति की शुरुआत की बात करें राजस्थान के अंतर्गत, तो नसीराबाद छावनी के अंतर्गत से हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई के दिन। कब हुई थी? 28 मई के दिन। क्रांति की डेट निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी 31 मई। कब की गई थी? 31 मई की गई थी। अपन बात करें भारत के अंतर्गत कब हुआ था, तो भारत के अंतर्गत 10 मई को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो किसकी वजह से की गई थी? तो वो कारतूस होते हैं ना, चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने के विरोध में हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस से जिनको मुंह से हटा करके क्या किया, बंदूक में लोड किया जाता था। इनको चलाने के लिए मंगल पांडे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका क्या किया था? विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि हम इनको यूज नहीं करेंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, इससे क्या होता है, हमारे जो धर्म पे क्या आती है, आँच आती है एक प्रकार से, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया, पांडे जी बंदूक चलाइए, कारतूसों को लगाइए, लेकिन पांडे जी नहीं माने, ठीक है। और उनके बार बार मना करने के बाद उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने क्या है, जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे उनमें क्या गोली मार दी, ठीक है। तो 10 मई के दिन हुआ था ये घटना। इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा स्थल है जो राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था, तो वो हो जाएगा कौन सा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर जयपुर, क्योंकि जयपुर के अंतर्गत विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी हैं थे, तो राजस्थान के एक विख्यात इतिहासकार रहे हैं और वो क्या थे, एक समाज सुधारक भी थे, तो वह कौन से? तो अपन के वो हो जाएंगे हरबिलास शारदा। कौन थे? हरबिलास शारदा थे। हरबिलास शारदा के द्वारा ये क्या किया गया था, शारदा एक्ट, क्या किया गया था, शारदा एक्ट का निर्माण करवाया गया था हरबिलास शारदा के प्रयासों से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? तो ये था बाल विवाह से संबंधित। जो बाल विवाह था, प्राचीन समय में क्या है, बचपन में शादियां कर दी जाती थी, तो इन्होंने कि हरबिलास शारदा के द्वारा इन्होंने प्रयास किए गए थे, तो इन्होंने प्रयासों के बाद में इनके क्या किया गया था, शारदा एक्ट का निर्माण किया गया था। और यह शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। और शारदा एक्ट है, इसके अंतर्गत जो विवाह की जो डेट रखी गई थी, ये बाल विवाह के खिलाफ में था, तो वो रखी गई थी 14 वर्ष, तो किसकी थी, लड़की की थी। ठीक है, तो गर्ल्स की 14 वर्ष और 18 वर्ष थी, तो वो लड़के की थी। तो ये है, आयु निर्धारित की गई थी किसके लिए, शादी के लिए। बाद में इसको 21 और 18 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो किस रियासत के अंतर्गत सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो वह कौन सी रियासत थी? ठीक है, तो वो देखेंगे अभी कौन सी रियासत थी। तो वो हो जाएगी जयपुर रियासत। कौन सी हो जाएगी? जयपुर रियासत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी? जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के द्वारा सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में, कब की गई थी? 1931 ईस्वी में की गई थी। जयपुर रियासत की जो 1931 ईस्वी में स्थापना की गई थी, तो इसके जो कौन थे अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे? तो कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के। ठीक है, तो कर्पूर चंद पाटनी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और सर्वप्रथम क्या की गई थी, हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? तो वो जयपुर के द्वारा किए गए थे, जयपुर रियासत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, वह कहाँ से हुई थी? तो वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी अजमेर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है नसीराबाद छावनी। कौन सी हो जाएगी? नसीराबाद छावनी से हुई थी राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत। और वो कब की गई थी? तो 28 मई के दिन। कब हुई थी? 28 मई के दिन हुई थी। ठीक है, 28 मई 1857 ईस्वी में नसीराबाद के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं नसीराबाद के अंतर्गत किस प्रकार से इसका विद्रोह हुआ था। तो वो हुआ था एक नसीराबाद के अंतर्गत एक तो सैनिक टुकड़ी थी, कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? तो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसके अलावा यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ गई थी, कहाँ से? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत से। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और इसके अलावा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया गया था, नसीराबाद में आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में राजनीतिक जो चेतना का जो सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, तो राजनीतिक चेतना को जो जन्म देने वाले व्यक्ति थे सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत, तो वह कौन थे? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले सर्वप्रथम? तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। यदि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? ठीक है, तो ये उन्होंने क्या बोला था, नारा दिया था अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ कहा जाता है उदयपुर वाले भाग को, क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है उदयपुर वाले भाग को। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, तो उदयपुर जो प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, तो मेवाड़ प्रजामंडल के वो थे अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे? तो अध्यक्ष पूछे मेवाड़ प्रजामंडल के, तो वो हो जाएंगे बलवंत सिंह। कौन थे? बलवंत। तो बलवंत सिंह, तो बलवंत सिंह क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ये कब हुई थी, कब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी किसकी? मेवाड़ की। तो वो हुई थी 1938 ईस्वी में। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में एक साथ में काफी इवेंट की हुई थी, तो वो कौन से थे? एक तो था अलवर, क्या हो जाएगा? अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा बात करें भरतपुर, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा बात करें सापरा, किसकी करें? सापरा। और सापरा भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता था पहले। तो सापरा जो प्रजामंडल है इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। इन चारों की हुई थी। ठीक है, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, सापरा। ठीक है, सापरा प्रेजेंटा में एक अलग क्या बन चुका है? जिला बन चुका है सापरा। ठीक है,
पहले भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद कौन थे? सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा हैं, वो कहाँ के निवासी थे? तो वो कहाँ के रहने वाले? तो वो हो जाएंगे अपन के राजस्थान का सबसे बड़ा जिला किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। तो जैसलमेर हो जाएगा अपन का क्या? स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा का निवास स्थान। अपन बात करें जैसलमेर, जैसलमेर के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, क्या है? जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 38,401 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 38,401 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? क्षेत्रफल की जो सीमा, राजस्थान की जो सीमा है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करते हैं तो 33 जिलों के अनुसार जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जिला था तो वो था जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा सेकंड नंबर पर था बीकानेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो वो था 30,239 वर्ग किलोमीटर। तीसरा था बाड़मेर और वो हो जाएगा 28,387 वर्ग किलोमीटर। अगला हो जाएगा जोधपुर, नहीं जोधपुर नहीं, अगला हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय, 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ते हैं। इसके अलावा अपन बात करें अभी प्रेजेंट टाइम की तो इस पर क्या है? अनूपगढ़। क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ चुका है, लेकिन उसका क्षेत्रफल अपन को ना उसका वर्ग किलोमीटर में दे रखा है ना उसकी सीमा दे रखी, तो इसलिए वजह से अपन उसको अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए आंकड़े आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ ले तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये आपके जिले हो जाएंगे। अनूपगढ़ आ जाएगा जिलों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। तो किस रियासत के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। तो राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी रियासत थी उसके अंतर्गत कौन किसके द्वारा सर्वप्रथम लॉर्ड हेस्टिंग संधि, लॉर्ड हेस्टिंग जो संधि प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, तो उसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो वो किया गया था सर्वप्रथम करौली के द्वारा। किसके द्वारा? करौली के हरबख्शपाल सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो वो जाएगा 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो आउवा के अंतर्गत किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो वो थी कैप्टन मैक मोशन। क्या है? कैप्टन का क्या कर दिया था? मैक अलग और मोशन अलग कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो आउवा के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो आउवा में किसके अंतर्गत हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा के ठाकुर कौन से? कुशाल सिंह थे, उसके बीच में और किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था कैप्टन मैक मोशन के बीच में। तो इसके अंतर्गत क्या है? कैप्टन मैक मोशन की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। एजीजी थे तो ये क्या थे अपन के? एजीजी कौन थे? तो वो थे अपन के उस समय 1857 क्रांति के समय, तो वो हो जाएंगे कौन से? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या हो जाएंगे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या थे अपन के? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कोटा की, तो कर्नल बर्टन कौन थे? तो कोटा के जो कौन थे? पीए, तो वो हो जाएंगे कर्नल ए बर्टन थे। ठीक है, और मेजर सावर्स थे तो ये कहाँ के हो जाएंगे? मेवाड़ के। तो मेवाड़ के कौन हो जाएंगे? मेजर सावर्स थे, तो ये मेवाड़ के थे। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। इसके अलावा कर्नल ई बर्टन ये थे कोटा के। ठीक है, इसके अलावा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, अपन के राजस्थान के। और अपन के क्वेश्चन के अनुसार जो अपन आउवा की बात करते हैं 1857 के टाइम में, तो मैक मोशन की हत्या हो जाती है। आउवा के अंतर्गत पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान की किस नदी में, नदी को वन की आशा, तो वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बनास नदी को। किसको जाना जाता है? बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी किस नाम से जाना जाता है? वन की आशा, वर्णाशा या फिर वशिष्ठी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो बनास नदी को जाना जाता है। ठीक है, और बनास नदी का भाव क्षेत्र पूछ लिया आपसे, तो यह कहाँ से कहाँ चलती है? तो ये बनास नदी निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो वो हो जाएगा अपन का राजसमंद के अंतर्गत क्या है? खमनौर की पहाड़ी। क्या है? खमनौर, खमनौर की पहाड़ी। सभी नदियाँ किसी न किसी पहाड़ी से निकलती हैं, तो खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, तो खमनौर की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? तो राजसमंद के अंतर्गत पड़ती हैं। किसके अंतर्गत पड़ती हैं? राजसमंद के अंतर्गत। ठीक है, तो राजसमंद खमनौर की पहाड़ी से क्या निकलती है? बनास नदी निकलती है। और यह किस किस के अंतर्गत जाती है? किस किस जिले के अंतर्गत? तो पहली बात करते हैं सीपुर चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रवेश करती है। किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। इसके अलावा बात करते हैं बी4 भीलवाड़ा के अंतर्गत, भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत भाव क्षेत्र है इसका। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो वो बात करते हैं किसके अंतर्गत? भीलवाड़ा के अलावा अपन जो प्रेजेंट टाइम में नया जिला बना है तो वो हो जाएगा सापरा। क्या हो जाएगा?
शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता था, तो अभी प्रेजेंट टाइम के आंकड़ों के अनुसार शाहपुरा में प्रवेश करती है। इसके अलावा अजमेर के अंतर्गत एक जिला बना है, वो बना है केकड़ी, तो केकड़ी जिले के अंतर्गत प्रवेश करती है कौन सी, तो वो हो जाएगी बनास नदी। इस केकड़ी के अंदर से होकर के ये कहाँ पहुँच जाती है, टोंक के अंतर्गत, कहाँ पहुँच जाती है, टोंक के अंतर्गत पहुँच जाती है, तो टोंक में प्रवेश करती है, और टोंक से होकर के कहाँ पहुँच जाती है, सवाई माधोपुर, कहाँ पहुँच जाती है, सवाई माधोपुर पहुँच जाती है, और सवाई माधोपुर से होते हुए कहाँ मिल जाती है, चंबल के अंतर्गत। ठीक है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत चंबल में मिल जाती है कौन सी नदी, बनास नदी मिल जाती है। ठीक है, और चंबल में कहाँ से, काली सिंध, चंबल में कहाँ पे मिलती है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ईसरदा बांध भी बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंतर्गत, ठीक है, इसी नदी पर, बनास नदी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है, तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा भाग है तो वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा मरुस्थल। कौन सा भाग हो जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मरुस्थल, क्योंकि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखें इनको। ठीक है, तो मरुस्थल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग, और वो कितना था, 61.11%। कितना था, 61.11%। इसके अंतर्गत मरुस्थल के अंतर्गत पहले आते थे 12 जिले। कितने जिले आते थे, 12 जिले आते थे। अरावली की इस पल्ला की साइड में आते हैं 13, लेकिन माउंट आबू सिरोही को क्या नहीं किया जाता, मरुस्थल में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए 12 जिले आते हैं, और 61.11% क्या है, मरुस्थल है। और अपन इसके अंदर जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो तारकसी के आभूषण है, क्या है, तारकसी के आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो क्या है, प्रसिद्ध है तारकसी के आभूषण के लिए। तो तारकसी के लिए कौन सा हो जाएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा जो राजसमंद है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तारकसी के आभूषणों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थान का कौन सा गढ़ है जो धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगा चौमुहागढ़। कौन सा है, चौमुहागढ़ है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है धारागढ़ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, क्या है, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, तो यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, तो यह हो जाएगा किस दुर्ग के संबंधित, तो वो हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, तो रणथंभौर के शासक से संबंधित है कौन सा, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तो यह कथन किससे संबंधित हो जाएगा, तो रणथंभौर से संबंधित। इनके बारे में डिटेल से हम बता सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से नहीं बता रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जल दुर्ग कहाँ है, तो जल दुर्ग है वो किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है किसको, काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर। तो जल दुर्ग है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो जल दुर्ग कहाँ है, तो वो है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग, जल दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित हैं, किसकी, देवी कुंड सागर की जो छतरियां हैं यह कहाँ पर स्थित हैं, तो देवी कुंड सागर की जो छतरियां हैं वो हो जाएंगी बीकानेर के अंतर्गत। कहाँ हो जाएंगी, बीकानेर के अंतर्गत हो जाएंगी देवी कुंड सागर की छतरियां। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा जो कलीला और दमना है, तो कलीला दमना ये दो पात्र हैं, क्या हैं, कलीला दमना दो पात्र हैं, तो दो क्या हैं, ठीक है, कलीला और दमना। तो कलीला और दमना की बात करें तो ये मेवाड़ शैली की कहानी है एक, और उसके क्या हैं, दो पात्र हैं, तो दो पात्र है किसकी, मेवाड़ शैली की। तो मेवाड़ शैली की क्या है कहानी, कलीला दमना, और उसके दो पात्र हैं कौन, कलीला दमना। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो राजस्थान विचारधारा की जो चित्रकला है उसका जो आरंभिक क्या है, मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट था, तो वह कौन सा था, तो वह कौन सा था, तो वो हो जाएगा बूंदी। क्या हो जाएगा, बूंदी पे सर्वाधिक क्या हुआ है, अपन बात कर रहे हैं राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है, तो वो हो जाएगा किसका, बूंदी पर। और बूंदी पर क्या है, किसी का कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा है चित्रकला पर, क्या नहीं पड़ा है, बूंदी पर बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो अचलदास खींची री बचनिका, तो अचलदास खींची री बचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है, तो अचलदास खींची की पुस्तक है जिसका नाम है अचलदास खींची री बचनिका से क्या है, इतिहास मिलता है, तो मुख्य रूप से किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, तो किस जगह का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो मिलता है गागरोन का। क्या है, गागरोन का दुर्ग है, कहाँ पर पड़ता है, तो वो जालौन में पड़ता है गागरोन का किला। ठीक है, तो उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो क्रांति रचना जिसे बोलते हैं चेतावनी रा चुगत्या के रचयिता थे, तो क्रांति की रचना कौन सी है, चेतावनी रा चुगत्या के जो रचयिता थे तो वह कौन थे, तो इसके जो रचयिता हैं
तो वे कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे केसरी सिंह बारहट। कौन थे, केसरी सिंह बारहट हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वीर सतसई के लेखक हैं, तो वीर जो सतसई वीर सतसई है उसके जो लेखक हैं वह कौन होने वाले हैं, तो वीर सतसई के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे कौन, तो वो हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। कौन हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण है वीर सतसई के क्या हैं, लेखक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो राज्य मंत्री परिषद या सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो मंत्री परिषद या फिर राज्य का जो मंत्री परिषद है यह किसके लिए क्या है, उत्तरदायी होता है। तो राज्य की बात करें तो राज्य के अंतर्गत क्या होती है, विधानसभा। किसके प्रति होता है उत्तरदायी, तो विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है, कौन होता है विधानसभा के प्रति, राज्य मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जयपुर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया था, तो जयपुर का निर्माण किया गया था जयसिंह सेकंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जयसिंह सेकंड ने अपने नाम पर ही जयपुर नाम रखा गया था और इसको क्या बनाया गया था, राजधानी। और यह क्या है, राजधानी। तो राजधानी था, कब तक था राजधानी, 2023 से पहले। लेकिन अब बात कर रहे हैं राजधानी नए जिलों के अनुसार, तो जयपुर जो शहर है क्या है, जयपुर शहर है, इसको राजधानी बनाया गया है प्रेजेंट टाइम में जयपुर शहर को। जयपुर के अंतर्गत से जो जिले बने थे वह कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो था पहला जयपुर के अंतर्गत से बना है जयपुर, एक तो हो जाएगा जयपुर शहर, क्या हो जाएगा, जयपुर शहर। ठीक है, और जयपुर शहर के अलावा एक हो जाएगा ग्रामीण, क्या हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण। और जयपुर के अलावा एक और हो जाएगा दूदू, क्या हो जाएगा, दूदू। इन 3 जिलों का निर्माण किया गया जयपुर के अंदर का से। दूदू क्या है, जो पंचायत समिति से डायरेक्ट क्या बना है, जिला बना है। हमने आपके लिए एक भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर है राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत आपको नए आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण जिले और नए आंकड़ों के अनुसार जो 10 संभाग हैं उनके बारे में चर्चा की है। मतलब जो 50 जिले और 10 संभागों के आधार पर जो संपूर्ण चर्चा राजस्थान की हम चर्चा की है, कौन कौन से नए जिले बने हैं, कौन सी समितियां थी, क्या था, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा की है। किसके अंतर्गत, राजस्थान की स्थिति विस्तार के अंतर्गत। स्थिति विस्तार ने सामान्य परिचय के अंदर, जो आपको यूट्यूब पर अपलोड करती है आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। तो जयपुर को जो गुलाबी नगरी कहा जाता है, पहली बात तो जयपुर को किसको कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। और गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था महाराजा सवाई जयसिंह ने। किसने दिया था, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा गुलाबी रंग दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो गुलाबी नगरी भी कहा जाता है किसको, जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। क्या पूछा गया है, शेखावाटी क्षेत्र का जो नृत्य नहीं है तो वो कौन सा है। तो पहली बात करते हैं हम बात, तो वो करते हैं चंग नृत्य की। उल्टा ऑप्शन देखते हैं, चंग नृत्य है यह क्या कहाँ पर होता है, किया जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर का ढपली होती है बजाने की, गोल गोल सी, उसको हाथ में लेकर के बजाया जाता है चंग नृत्य, चंग वाद्य यंत्र बोलते हैं उसको। तो चंग वाद्य यंत्र को बजा करके होली के टाइम पे चंग नृत्य किया जाता है। एक है गीदड़ नृत्य, इसके अंदर का डांडे लेकर के हाथ में जो नृत्य किया जाता है गीदड़ नृत्य है, ये भी शेखावाटी में किया जाता है, लकड़ी के डांडे होते हैं ऐसे। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा कच्ची गोड़ी नृत्य, क्या हो जाएगा, कच्ची गोड़ी नृत्य है, तो यह भी क्या है, कच्ची गोड़ी नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अपन बात करें बम नृत्य, और बम नृत्य किया जाता है भरतपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है, भरतपुर के अंतर्गत किया जाता है, और शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बम नृत्य। इससे में पूछा गया शेखावाटी क्षेत्र में नृत्य नहीं है, तो बम नृत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है। तो मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और जोधपुर का जो अपन की आकृति देखें तो मयूर के समान होती है, मयूर सिंहासन होता है ना, उसके समान होती है जोधपुर की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो राव जोधा के द्वारा। तो राव जोधा ने क्या किया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, तो वो देखने वाले हैं। अपन बात करते हैं सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ है, तो सज्जनगढ़ जो किला है, सज्जनगढ़ है, तो यह कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मेहरानगढ़ की। तो मेहरानगढ़ क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है मेहरानगढ़। इसके अलावा बात करते हैं लोहागढ़। तो लोहागढ़ किसके अंतर्गत पड़ता है, तो राजपूत जाटों का शासन रहा है लोहागढ़ के अंतर्गत, तो वो था भरतपुर के अंतर्गत।
नेक्स्ट बात करते हैं किसके अंतर्गत, नाहरगढ़ अजमेर की। तो नाहरगढ़ पड़ता है, यह पड़ता है जयपुर में। किस में पड़ता है, नाहरगढ़ और आमेर जयपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। किसके अंतर्गत पड़ते हैं, नाहरगढ़, आमेर, जय हवा महल, जल महल और इसके अलावा जंतर मंतर, ठीक है, ये सभी कहाँ पड़ते हैं, जयपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। लेकिन हमें दे रखा अजमेर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर गलत पूछा हमसे कि सुमेलित नहीं है, वह बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अपन लिखना है नाहरगढ़ किसका है, जयपुर का। नेक्स्ट बात करते हैं, तो किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो तारागढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बूंदी का किला। तो बूंदी का किला है, उसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो तारागढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, बूंदी के किले को जाना जाता है। और तारागढ़ वैसे कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर। किसके अंतर्गत, अजमेर के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जो पर्यटक स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक माना गया है, तो वह कौन सा स्थल माना गया है, तो अपन के एक लोक देवता हुए हैं जिसका नाम है रामदेवरा। रामदेव जी क्या है का जो मंदिर है रामदेवरा के अंदर, रुनीचा रामदेवरा जो जैसलमेर में जगह है, इसको क्या माना गया है, रामदेवरा को, तो वो माना गया है जो कहाँ है, रामदेवरा जैसलमेर में है। इसे हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना गया है रामदेवरा को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो झीलों की नगरी कहा जाता है, तो वह किसको कहा जाता है झीलों की नगरी, तो वो कहा जाता है उदयपुर को। क्या कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो झीलें हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, तो ये उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेलगाम जैरोली राज्य के किस जिले में स्थित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलगाम है जैरोली, वो राज्य में किस जिले में स्थित है, तो यह किस जिले के अंतर्गत हो जाएगा, तो एक नया जिला बना है अभी, तो वो बना है खैरतल तेजारा। किसके अंदर, अलवर की साइड में बना है खैरतल तेजारा। एक तो बना है नीम का थाना सीकर, एक हो जाएगा खैरतल तेजारा। ठीक है, तो खैरतल नीम का थाना सीकर वो अलग है। इसके अलावा अलवर से अपन बात करते हैं, तो अलवर के अंतर्गत 2 जिलों का निर्माण हुआ है, तो वो हो जाएगा खैरतल तेजारा। इसके अलावा अपन की एक और बात करते हैं दूसरा जिला, तो वो हो जाएगा कोटपुतली बहरौड़। खैरतल तेजारा और कोटपुतली बहरौड़। तो प्रथम खेलगाम जरौली राज्य के किस जिले में स्थित है, तो वो हो जाएगा खैरतल तेजारा के अंतर्गत। ठीक है, तो पंचायत समिति से डायरेक्ट जो जिला बना है वो बना है दूदू। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत। फलौदी बना है जोधपुर के अंतर्गत से, जो जोधपुर का उत्तरी भाग है फलौदी। और अजमेर के अंतर्गत से बने थे केकड़ी और ब्यावर। ठीक है, तो अजमेर के अंतर्गत बने हैं केकड़ी और ब्यावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो डीग के संस्थापक कौन है, तो डीग बना है, पहली बात तो जिला है डीग, और वो किसके अंतर्गत से बना है, तो वो बना है भरतपुर के अंतर्गत से। किसके अंतर्गत से बना है, डीग भरतपुर के अंतर्गत से बना है। और डीग के संस्थापक की बात करें तो डीग का संस्थापक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बदन सिंह जाट। कौन है डीग के संस्थापक, तो वो थे बदन सिंह जाट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो नवीन जिले बने हैं और नवीन संभाग बने, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चनों के आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना डीग के संस्थापक कौन है, बदन सिंह जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान का जो प्रथम कैशलेस पंचायत, यहाँ पर बोलते हैं रहर, कहाँ पर है, तो कैशलेस पंचायत है राजस्थान के अंतर्गत, तो वह कौन सी है, किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो डीग के अंतर्गत। जो डीग नया जिला बना है उसके अंतर्गत क्या है, प्रथम कैशलेस पंचायत है। क्या है, कैशलेस पंचायत है। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हो जाएगा राज्य का स्थित दिगंबर जैन मंदिर। तो राज्य में स्थित दिगंबर जैन मंदिर, जिसे गुफाओं का मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, तो राज्य के अंतर्गत किस जिले में पड़ता है, तो राजस्थान के अंतर्गत स्थित दिगंबर जैन मंदिर, जिसे गुफाओं का मंदिर भी कहा जाता है, और यह किस जिले के अंतर्गत पड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो राजस्थान में स्थित दिगंबर जैन मंदिर, जिसे गुफाओं का मंदिर भी कहा जाता है, और यह किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, यह किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो वो हो जाएगा राजस्थान का जो जयपुर के अंतर्गत से नवी जिला बना है, और कौन सा बना है, दूदू। ये शायद सबसे छोटा जिला भी होगा अपन का। ठीक है, अभी लेकिन इनकी सीमा और क्षेत्रफल नहीं आई, इसलिए अपन क्लियर भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित हो जाएगा, किसका, आलम शाह का मकबरा, अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है, यह किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खैरतल तेजारा। किसके अंतर्गत हो जाएगा, खैरतल तेजारा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पहला अलवर के अंतर्गत पड़ता था। राजस्थान का पहला सरकारी बैंक 1905 में भिनाय किस जिले में है,
तो 1905 के अंतर्गत जो पहला सरकारी बैंक की स्थापना की गई थी भिनाई के अंतर्गत। और भिनाई है वो जगह है जो किसके अंतर्गत आती थी, पहले अजमेर के अंतर्गत आती थी, लेकिन अजमेर में से ब्यावर और केकड़ी 2 अलग कर दिए हैं तो वे केकड़ी के अंतर्गत चला गया है। ठीक है, तो केकड़ी के अंतर्गत पड़ता है कौन सा, भिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के किस संभाग से के अंतर्गत से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती थी पहले उदयपुर संभाग के अंतर्गत से, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, एक नए संभाग का निर्माण हुआ है जिसका नाम है बांसवाड़ा संभाग। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा संभाग। और अपन के जो बांसवाड़ा संभाग है इसके अंतर्गत 2 जिले पड़ते हैं बांसवाड़ा, इसके अलावा बांसवाड़ा के अलावा बात करें डूंगरपुर, क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, तो डूंगरपुर, और ये डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। और कितने किलोमीटर, 26 किलोमीटर होकर के। डूंगरपुर की अपन बात करें तो 1 किलोमीटर होकर गुजरती है डूंगरपुर के अंतर्गत। और अपन की बात करें हैं किसके अंतर्गत, तो 25 किलोमीटर होकर के गुजरती है किसके अंतर्गत, तो बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत एक जगह पड़ती है किशनगढ़, क्या है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, तो वहां से होकर के गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट बात, और इस चीज के बारे में डिटेल चर्चा है वो हमने वीडियो डाल रखी है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, उसके अंतर्गत हमने डिटेल से चर्चा की है, वहां पर जरूर जाके देखिए, कंप्लीट थ्योरी कवर करवा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे बड़ा सफेद सीमेंट बनाने वाला जो कारखाना है जिसे बोलते हैं खारिया खगार, किस जिले में स्थित है। तो सीमेंट बनाने वाला जो सबसे बड़ा कारखाना कौन सा हो जाएगा, तो खारिया खंगार है। तो यह किस जिले के अंतर्गत है, तो वो जिला पूछ लिया आपसे, तो ये हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। और जोधपुर के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, तो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। ठीक है, तो जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत पड़ता है कौन सा, खारिया खंगार कारखाना। ठीक है, नवीन जिलों के अनुसार हम क्या है आपके लिए 50 जिले और 10 संभागों के आंकड़ों के अनुसार पर डे आपके लिए इसी प्रकार से एमसीक्यू लेकर के आएंगे। जिस दिन पशु पर्यवेक्षक का पार्ट बी की क्लास नहीं रहेगी उस दिन इसकी डालेंगे हम। प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, दवा की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको क्या है, दक्ष होना है, एक प्रकार से कुशल होना है, महारत हासिल करना है, तो लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, लगातार प्रयास करने पे तो पत्थर में भी क्या पड़ जाती है, लकीरें बन जाती हैं। आपने कुएं पे देखा होगा पानी खींचते सामने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हमने लगभग 50 क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से चर्चा की है, इसी प्रकार से और क्लासेस लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जिन बच्चों ने हमारी जो कंप्लीट थ्योरी राजस्थान जी की चल रही थी क्लास उसको नहीं देखा तो वो भी देखिए। इसके अलावा पशु पर्यवेक्षक का पार्ट बी का है, कंप्लीट थ्योरी ट्रिकों के साथ में कराई जा रही है, उसको जरूर जाके देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।